दोस्तों आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन। मतलब ये कि आज हम जानेंगे कि वर्ल्ड मैप और अर्थ पर इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है। तो अब यहाँ पर देखते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और इसे बीचों बीच से काटती है एक लाइन जिसे हम इक्वेटर बोलते हैं। ये जो लाइन है ये पृथ्वी को दो बराबर हिस्सों में बांटती है। इक्वेटर के ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा जो इंडिया है ये ऊपर वाले पार्ट में आता है। अगर कोई आपसे पूछ ले तो आपको बताना है कि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, लेकिन इससे आपको इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं चलेगा। अगर आपको इंडिया की एग्जैक्ट लोकेशन का पता करना है तो वो हम करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की मदद से। जैसे ये हमारी अर्थ है और इसके ऊपर ये जो सीधी लाइंस है इन्हें हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं, लेकिन ये जो लाइंस हैं ये रियलिटी में नहीं होती, इन्हें इमेजिनरी लाइंस माना जाता है। और यहाँ पर जो ये लाइंस लेटी हुई हैं इन्हें लैटिट्यूड कहा जाता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये जो लंबी लाइंस है इन्हें लॉन्गिट्यूड और ये जो लेटी हुई लाइंस है इन्हें लैटिट्यूड लाइंस कहा जाता है। लेकिन ये जो लाइंस है लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड्स ये दोनों ही रियलिटी में नहीं होती, ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस है जो हमें समझाने के लिए बनाई गई है। और इन्हीं लाइंस यानी लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड की हेल्प से हम किसी भी देश की लोकेशन का पता कर सकते हैं। तो अब हम इंडिया की लोकेशन का पता करते हैं। तो इंडिया किन किन दो लैटिट्यूड्स के बीच में है? तो वो है ऊपर से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जबकि इंडिया जिन दो लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट और 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो अब आपको ये नंबर्स याद रखने होंगे क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अब यहाँ पर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यानी एंड टू एंड पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 3214 किलोमीटर, जबकि गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का जो डिस्टेंस है वो है 2933 किलोमीटर्स। अब यहाँ पर इंडिया की एक लैटिट्यूड लाइन जो इंडिया के बीचों बीच से होकर निकलती है, तो इस लैटिट्यूड लाइन को हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं और इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को हम हिंदी में मकर रेखा कहते हैं। हो सकता है कि आपसे पूछा जाए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कौन कौन से स्टेट से होकर गुजरती है, तो ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और वो 8 राज्य इस प्रकार है: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आपको यहाँ पर मैं ये भी बता देती हूँ कि अगर हम वर्ल्ड मैप को देखें तो अब आपको यहाँ पर ये याद रखना होगा कि इंडिया 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है और जो कंट्री 3 तरफ से पानी से घिरी हुई होती है उसे पेनिनसुला यानी प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इंडिया के वेस्ट की तरफ है अरेबियन सी और नीचे की तरफ है इंडियन ओशियन और ईस्ट की तरफ है बे ऑफ बंगाल। अब बे ऑफ बंगाल में कुछ आइलैंड्स होते हैं जिन्हें अंडमान निकोबार आइलैंड्स कहा जाता है और जो आइलैंड्स वेस्ट में अरेबियन सी में उन्हें लक्षद्वीप कहा जाता है। ये सारे आइलैंड्स इंडिया के ही पार्ट्स हैं। अब हमारे इंडिया का जो टोटल साइज है वो है 3.287 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी इंडिया पूरी दुनिया का 2.4% जमीन का हिस्सा है और ये एरिया के हिसाब से दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। अगर हम इंडिया की लैंड बाउंड्री की बात करें तो 15,200 किलोमीटर है और अगर कोस्ट लाइन की बात करें तो 7,516 किलोमीटर है। इस एरिया में लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार भी शामिल है। इंडिया के नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में हिमालय है। अब गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश के एंड टू एंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसकी वजह से हमें 2 घंटे का टाइम गैप देखने को मिलता है। मतलब ये कि जहां अरुणाचल प्रदेश में शाम के 4 बज रहे होंगे वहीं गुजरात में दोपहर के 2 बज रहे होंगे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है यानी घूम रही है। इसी की वजह से अरुणाचल प्रदेश में सूरज जल्दी उगता है और गुजरात में 2 घंटे लेट। इसीलिए इंडिया के बीचों बीच से होकर एक लॉन्गिट्यूड भी निकलता है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट।
और ये उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होकर निकलता है, जिसे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भले ही सूरज अरुणाचल प्रदेश में जल्दी निकलता हो और गुजरात में बाद में, लेकिन टाइम का जो कैलकुलेशन है वो इसी लॉन्गिट्यूड के हिसाब से किया जाएगा। अगर उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर में 4 बज रहे हैं तो पूरे देश में भी 4 ही बजेंगे। अब इंडिया की जो लोकेशन है वो एकदम सही जगह पर है। ये इतनी अच्छी लोकेशन है कि जिससे हम पूरे वर्ल्ड के साथ अच्छे से कनेक्टेड रह पाते हैं, क्योंकि अगर हम लैंड या समुद्र के हिसाब से देखें तो हमारी एक अच्छी कनेक्टिविटी है कि प्राचीन काल में हम लोग लैंड के रास्ते से ही व्यापार करते थे। इंडिया में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं। अब अगर हम इंडिया के पड़ोसी देशों की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट में जो हमारे नेबर कंट्रीज़ है वो है पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, जबकि नॉर्थ में जो कंट्रीज़ है वो है चाइना, नेपाल और भूटान। और ईस्ट में जो हमारे पड़ोसी हैं वो है बांग्लादेश और म्यांमार। और साउथ में हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका और मालदीव है।